प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए माना कि एक पिंड है जिसको पृथ्वी तल से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। अब हमको ये ज्ञात करना है कि इस पिंड द्वारा अधिकतम ऊंचाई कितना तय किया गया, यानी अधिकतम ये कितना ऊपर तक गया। अब देखिए, हमने प्रारंभिक वेग u दिया, उसके घटक क्या आ जाएंगे ux और uy। ux की वैल्यू क्या हो जाएगी u cos थीटा और uy की वैल्यू हो जाएगी u sin थीटा। इस घटक के बारे में आप पहले ही वीडियो में देख चुके हैं जिसमें हमने सिद्ध किया था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पृथ्वी तल से प्रक्षेपित पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तब तक उठता है जब तक कि उसका अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग शून्य नहीं हो जाता। मतलब जिस पिंड को हमने ऊपर फेंका है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर के लिए, वो तब तक ऐसे जाता रहेगा। एक निश्चित समय तो आएगा जब उसका वेग, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने प्रारंभिक वेग u दिया, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर वो क्या करेगा, उसका वेग जीरो हो जाएगा। फिर वो वापस पृथ्वी की ओर लौटना शुरू कर देगा और जितना समय यहाँ से अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लेगा उतना ही समय उतरने में लेगा। ठीक है। पृथ्वी तल से प्रक्षेपित पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तब तक उठता है जब तक कि उसका अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग शून्य नहीं हो जाता। अतः प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु P पर, हमने यहाँ मान लिया उच्चतम बिंदु P पर, देखिए उच्चतम बिंदु P पर पहुँचने पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, Vy बराबर 0। माना बिंदु P की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी है, h, हम ये मान लेते हैं। इसी को हमको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। पृथ्वी तल से इसकी वैल्यू निकालना है हमको हाइट की। ठीक है, ये मान लिया हमने कि यहाँ पर Vy बराबर 0 हो गया और पिंड को O से बिंदु P तक पहुँचने में कितना समय लगता है, t, ये भी मान लिया। अब देखिए हमने क्या क्या मान लिया, बिंदु P की ऊंचाई मान ली, पृथ्वी से कितना है h है, और पिंड को बिंदु O से यानी ओरिजिन से बिंदु P तक पहुंचने में कितना समय लगता है, t। हमने सिर्फ दो चीज़ ही माना है, बाकी तो वो खुद ही है कि एक अधिकतम ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए गति के पहले समीकरण से देखिए आप क्या होता है। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, y अक्ष के लिए कर रहे हैं, तो ये uy हो जाएगा फाइनल वेग, इनिशियल वेग क्या हो जाएगा uy, और a का मान क्या हो जाएगा -g। पहले ही बता चुका हूँ, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गति के विपरीत दिशा में लग रहा है ना, ऊपर फेंकना चाह रहे हैं और उसको वो उस पर नीचे की ओर बल लगा रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा -g। फिर हमको क्या मिलेगा, देखिए इसमें वैल्यू रख दिया हमने, Vy बराबर uy माइनस जी टी। तो Vy क्या हो गया अंतिम वेग, uy क्या है हमने जो दिया है u sin थीटा। देखिए घटक पहले ही आपको बताया था ये u sin थीटा, इसका मान रख देंगे हम किसके स्थान पर, uy के स्थान पर, और हमको क्या मिल जाएगा, देखिए u sin थीटा माइनस जी टी। अब आप क्या करिए, जी टी का पक्षांतर करिए, इस तरफ आएगा तो इधर माइनस जी टी, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, क्योंकि g को हमने दूसरे पक्ष में भेज दिया। इसको अब एक नंबर दे देते हैं, समीकरण 1। हम अब क्या करेंगे, हमको ऊंचाई निकालना है, h की वैल्यू लेना है ना। तो गति के दूसरे समीकरण का उपयोग करेंगे। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इसमें देखिए s क्या हो जाएगा हमारा h, हाइट निकालना है जो, u क्या है uy, y घटक आएगा ना प्रारंभिक वेग का, और t की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख देंगे। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा -g, त्वरण मतलब गुरुत्वीय हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, h बराबर u बाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर में t का मान समीकरण 1 से रखने पर आप मान रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, h बराबर हमने u बाई का मान क्या रख दिया u sin थीटा। देखिए h बराबर u sin थीटा रख दिया u y का मान, और t का मान कहाँ से उठा के रख दिया, यहाँ से u sin थीटा बटे जी, देखा, फिर माइनस हाफ जी, और चूंकि t का स्क्वायर है और t के स्थान पे हमको क्या रखना है u sin थीटा अपॉन जी, ये रखा देखिए u sin थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, चूंकि t का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, u और u का गुणा हुआ तो क्या हो गया u स्क्वायर, sin थीटा का मल्टीप्लाई हुआ sin स्क्वायर थीटा हो गया, और बटे में जी, अंश का गुणा कर दिया, और हर में इधर कुछ नहीं, मतलब यही हर है जी, नहीं है तो आप चाहो तो 1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जी 1 जी हो गया। ठीक है, अब देखिए
इस तरफ देखिए, हाफ जी यू साइन थीटा का स्क्वायर क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी का स्क्वायर। तो यहाँ अंश में एक जी है और हर में जी का स्क्वायर है, तो एक जी कैंसिल हो गया, सिंगल जी बचा। अब लिख लीजिए आप, आपको मिल जाएगा एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब आप इसको हल करेंगे, देखिए ये पूरा है एक और ये आधा है, एक में आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमको क्या मिल गई, अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बन जाएगा। ये समझ में आया ये कैसा कैलकुलेशन हुआ, या इसको समझा दूं, देखिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। देखिए हम क्या कर रहे हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब दोनों पद में ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी है, इसको आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा, देखिए एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हमने लिया कॉमन, इधर क्या बचा, कुछ नहीं है, मतलब 1 बचेगा, ये निकाल लिया, इधर क्या बचा, हाफ। अब एक में आप आधा घटाइए, क्या बचेगा, आधा, लिख लीजिए, देखिए एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और अंदर क्या बच गया, कोष्टक के अंदर 1/2 गुणा कर दीजिए, अंश का गुणा अंश में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, अर्थात अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक हमको क्या मिला, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आ गया अभीष्ट व्यंजक। ओके।